दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। लेकिन PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में सिर्फ 24% लोग ही ऐसे हैं जो इसे अचीव कर पाते हैं और अपनी लाइफ को वैसे जी पाते हैं जैसे वो चाहते हैं, जबकि बाकी 76% फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं होता है। इवन उनको तो ये तक पता नहीं होता है कि वो फाइनेंशियली कहां पर स्टैंड करते हैं और इन्हीं रीजंस की वजह से उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए जैसी चाहे वैसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, मेक अ मेजरेबल गोल। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपको रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियली फ्री होना है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना आपका एक विजन है, ना कि कोई गोल। आपका गोल वो होगा जब आप ये सोचें कि आपको कितनी एज तक आकर कितने पैसों तक पहुंचना है। जैसे अगर किसी की एज 23 साल है और वो अपने लिए ये गोल सेट करता है कि जब मेरी एज 25 साल हो जाएगी तो मैं अपनी स्किल्स को इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर लूंगा कि मेरी इनकम 20,000 से बढ़कर 50,000 हो जाएगी, और तब उसे एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाएगा कि क्यों उसे अपनी स्किल्स पर काम करते रहना है। और वो जैसे ही 25 की एज में 50,000 की इनकम अचीव करेगा तो वो 27 या 30 साल का गोल सेट कर सकता है और अपनी 30s तक आप खुद को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लेंगे कि आपकी इनकम लाखों तक पहुंच जाएगी। इसके बाद अगला रूल है स्पेंड वाइजली। अब अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपनी इनकम को बढ़ाना या फिर अपने खर्चों को कम करना। अब अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां से आपको एक फिक्स इनकम मिलती है तो वहां पर जल्दी इनकम बढ़ाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जब तक कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं मिल जाता तब तक आपको दूसरा रास्ता ही चुनना होगा, जो है अपने खर्चों को कम करना। लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ में एक ट्विस्ट लाना है, यानी आपको अगले 1 महीने तक वैसे ही खर्चा करना है जैसे आप करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि पूरे महीने में आप जो कुछ भी खरीदते हो, दिन के आखिरी में आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है और ठीक 1 महीने बाद आप जब उसे देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको कई ऐसे खर्चे भी मिलेंगे जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे। आपने कोई OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कुछ चीजें आपने इसीलिए ले रखी हैं क्योंकि वो आपके दोस्तों ने भी खरीदी, और इस 1 महीने में आपको ये पता चल जाएगा कि बजट बनाकर चलना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब भी बात आती है बजट बनाने की तो हमें ये समझ ही नहीं आता है कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है, कैसे अपने बजट को फिक्स करें जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो आप एक गोल्डन रूल फॉलो कर सकते हैं, जो है 70-30-10। यानी आपकी जितनी भी इनकम है उसका 70% आपको रेंट देने, बिल्स भरने और डेली खाने पीने की चीजों में खर्च करना है, और उसके बाद 30% में से 15 से 20% आपको सेविंग में डालना है और बाकी 10% से आप अपने डिजायर पूरे कर सकते हैं। अगर आपके डेली खर्चे कम हैं लेकिन अगर आपके ऊपर डेट ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से परसेंटेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी आपको कोई नई चीज खरीदने का मन करे तो आपको सिर्फ 15 दिनों का वेट करना है। अगर 15 दिन के बाद भी वो चीज आपको उतनी ही इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे खरीद सकते हैं। रूल नंबर 3, ऑटोमेट योर सेविंग्स। मान लेते हैं कि आपने बजट वगैरह सब कुछ बना लिया है और आप अच्छे से अपने पैसों को अलग सेव कर पा रहे हो, लेकिन आप 1 महीने पैसों को अलग रख के सेव कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 3 महीने भी सेव कर लोगे, लेकिन कंटिन्यूसली इस रूटीन को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक टाइम पर आकर आपकी मोटिवेशन कम होने लग जाएगी और उस टाइम पर आप ये सोचकर अपना आइडिया ड्रॉप कर दो कि इतने सारे खर्चों के बाद सेविंग्स करना मेरे बस की नहीं है। इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपने पैसों को सेव करते रहना है तो आपको अपनी इन सेविंग्स को ऑटोमेट करना होगा, यानी आपको एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपके ये पैसे सेव तो होते रहें लेकिन आपकी नजरों में ना आए। यानी जैसे ही आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए उसका 10 या 20% पहले से ही डिडक्ट होकर कहीं और सेव हो जाए, और जहां पर भी आपके वो पैसे सेव हो वो आपकी मर्जी हो। ये चीज आपको शुरुआत में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे ही आपको इसकी आदत हो जाती है उसके बाद बाकी आपके पास जितने भी पैसे बचते हैं
उन्हीं से आप अपना बजट बना लेंगे। इसके बाद अगला रूल है स्टॉप यूजिंग कंज्यूमर गुड्स टू बाय हैप्पीनेस। मनी कांट बाय हैप्पीनेस और मनी कैन बाय हैप्पीनेस, इन दोनों ही बातों पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों ही कोट्स का गलत मतलब निकाल लेते हैं और ना चाहते हुए भी अपने पैसों को वेस्ट करते चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरों के सामने अमीर दिखने के लिए हमारे पास लग्जरी चीजें होना जरूरी है और इसी सोच में वो महंगी महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे फिर वो अपनी सैलरी से लें या फिर लोन से। वो दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन असली सच्चाई तो ये है, जिससे आप भी एग्री करेंगे, कि इससे लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बजाय इसके जो लोगों के सामने ज्यादा ही शो ऑफ करता है, लोग उससे खुश होने की बजाय जेलस होने लगते हैं। इसीलिए एक बेस्ट एडवाइस यही है कि एक अच्छी और डेट फ्री लाइफ जीने के लिए इस शो ऑफ करने की बुरी आदत को लोगों को क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेने से आपकी सारी इनकम EMI और इंटरेस्ट चुकाने में ही चली जाएगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो सबसे पहला पॉइंट है मेक अ मेजरेबल गोल, यानी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग गोल सेट करो। नंबर 2 है अपनी सेविंग्स पर ध्यान दो। आप पूरे महीने में जो कुछ भी खरीदते हो उसे ट्रैक करो और देखो कि आप कितने पैसे फालतू में खर्च कर रहे हो और इन्हें ध्यान में रखकर एक बजट बनाओ और उसके हिसाब से चलो। इसके बाद थर्ड है अपने बचे हुए पैसों को अपनी नजरों में मत आने दो, जिससे आपका सेव करने के लिए पैसा निकलता भी रहे और आपकी नजरों में भी ना आए। इसके बाद चौथा रूल है कि कोई भी चीज शो ऑफ करने के लिए मत खरीदो, बल्कि जो भी चीज खरीदो उसे प्लान करके खरीदो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।